वैसे तो कहते हैं जीवन एक यात्रा है। जब मैं कामवती बहन को घर लगा रही थी बाबा को, तो सबसे पहले वो आत्मा आप सबसे विदाई ले रही थी। तो आज का दिन विशेष विदाई का समय, उनका विदाई देने का दिन है और उनका आपका विदाई देने का दिन है, उनका विदाई लेने का। तो हम लोग विदाई कैसे ले लेंगे? बहुत खुशी। तो मैं भोग स्वीकार करा रही थी, तो वो सारा सीन इमर्ज हो रहा था कि वो आत्मा महसूस कर रही थी आप सबसे विदाई लेने के लिए कि जो भी हमने गलतियां की हो या जो हमसे हुई हो, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती, और जो हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं उनका फल तो बाबा हमको दे ही रहा। फतेहपुर उनकी जन्मभूमि, लौकिक और अलौकिक, उनको फतेहपुर से ही उनको ज्ञान मिला था और हम फतेहपुर से ही आए हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कहाँ से, जैसे कोई अधिकारी होता है या कोई गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसका ट्रांसफर पहले हो जाता है, लेकिन विदाई बाद में होती है। जब आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन विदाई का दिन आज, क्योंकि ट्रांसफर हो गया। जब आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चली गई, लेकिन आज हमको बहुत प्यार से, दिल से विदाई देनी है और जीवन की यात्रा है। आत्मा ने इस शरीर से जो यात्राएं की, जो पुरुषार्थ किया, वो मेरे सबके साथ है। और आज का दिन ये भी याद दिलाता है कि हर एक आत्मा ये अपने आप से पूछे कि कोई भी हमने ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया जो मुझे प्रायश्चित है, क्योंकि सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य। लेकिन आज के समय सबसे ज्यादा परेशान कौन है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि वो जन्मता है तो रोते हुए जन्मता है। जानवर का बच्चा तो भी नहीं होता, लेकिन मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही और जीता है तो शिकायत करते हुए ही जीता है। आज कोई ऐसा मनुष्य है जिसको किसी से शिकायत ना हो? सभी को शिकायत है। और जब मरता है तो प्रायश्चित करते हुए ही मरता है। लेकिन हम बाबा के बच्चों को, जो बाबा ने ज्ञान दिया, जो श्रीमत दी, अगर हम उस ज्ञान को समझकर बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं तो कभी आत्मा को नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज का दिन ये भी याद दिला रहा है कि मुझे भी बहुत ऐसे अच्छे कर्म करने हैं, दुआएं लेनी हैं, पुण्य कर्म जमा करने हैं, जो कि मरने के बाद भी आत्मा के साथ है। जो रामवती बहन ने किया, जो हम सब करते हैं, सब कहाँ रह जाता है? नहीं रह जाता है। और आत्मा जाती है तो कैसे चली जाती है? अचानक। अचानक का पाठ बाबा हम सबको पढ़ा है। सब कुछ अचानक होगा, लेकिन मुझे ऐसा भी कुछ करना है, पुण्य कर्म जमा करने हैं, दुआएं लेनी हैं, जो आत्मा के मरने के बाद भी उसके साथ है और उसी के अनुसार आत्मा अपना नेक्स्ट सफर, अगली यात्रा पूरी करती है। तो बहुत दिल से हम रामवती बहन को विदाई देते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।